और इस बीच ईरान के इस्फहान में लगातार 10 धमाके हुए हैं, तो इजराइल भी मानने को तैयार नहीं। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और खबर यह है कि ईरान में भी तबाही हुई है। ईरान के इस्फहान में लगातार 10 धमाके की खबर है। ईरान इजराइल युद्ध का आज 9वां दिन और आज भी दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। जो शहर वहां ईरान के इस्फहान है, वहां पर देखिए कैसे एक के बाद एक 10 धमाके होते हैं और उन 10 धमाकों की गूंज से वो शहर, इस्फहान शहर दहल जाता है। आवाज भी आप सुन सकते हैं। बमबारी लगातार इजराइल कर रहा है। ईरान के इस्फहान में लगातार 10 धमाके हुए हैं। इस्फहान ने बमबारी कर रहा है इजराइल, और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ये 10 धमाके लगातार हुए हैं। ईरान को भारी नुकसान, तेहरान में भी भारी नुकसान, 600 से भी ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा अब तक आ चुका है और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान भी मानने को तैयार नहीं। इस महायुद्ध में ईरान ने भी तेल अवीव या हाइफा को निशाना बनाया, तो इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इस्फहान में बमबारी की है जहां 10 धमाके हुए हैं और इस हमले में ईरान को भी बड़ा नुकसान। आज 9वां दिन और हर एक दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तबाही की। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग और भीषण होती चली जा रही है। उधर इजराइल ने भी हमले का नया दौर शुरू करने की बात कह दी है, तो वहीं ईरान की ओर से भी इजराइल के हाइफा, तेल अवीव समेत अलग अलग हिस्सों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के युद्ध अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां पर दोनों ही देशों की ओर से हमले तेज कर दिए गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। नौवें दिन भी इजराइल ईरान के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक दूसरे की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हैं और दुनिया तमाशबीन है। नौवें दिन भी इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमला किया। करीब 50 फाइटर जेट के जरिए ईरान पर अटैक किया गया। वहीं ईरान इजराइल पर कहर ढा रहा है। ईरान वो तमाम मिसाइलें दाग रहा है जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। यरूशलेम का भी यही हाल है। पिछले 2 दिन से ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की मिसाइलों से इजराइल की कई बिल्डिंग तबाह हो गई है। ईरान के निशाने पर हाइफा शहर रहा। हाइफा में ईरानी मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। बिल्डिंग तहस नहस हो गई, गाड़ियों में आग लग गई और लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। ईरान ने इजराइल के बेशर्बा शहर को निशाना बनाया है। मिसाइल हमले से शहर की कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। ईरानी हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने इलाके का दौरा किया और ईरान को चेतावनी दी। इजराइल ने भी ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है। वैसे भी इजराइल के निशाने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है और अब तक इजराइल भी 3 से ज्यादा परमाणु रिएक्टर पर हमला कर चुका है, जिसकी वजह से ईरान में बार बार भूकंप आना शुरू हो गए हैं। ईरान में बीती रात 5.2 तीव्रता वाला भूकंप आया। ऐसे में साफ है कि इजराइल के हमले से न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सवाल अपने ही खुफिया विभाग पर सवाल उठाए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कहते थे कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा, वो अब अपने खुफिया विभाग को ही घेर रहे हैं। ईरान के एटमी हथियार पर हमारे खुफिया विभाग गलत है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। जो अभी मौजूदा इंटेलिजेंस चीफ है वहां पर, तुलसी गबार्ड, उनके बारे में उन्होंने कहा कि ईरान के एटमी हथियार पर वो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. ट्रंप के बयान के बाद
आईएनआई चीफ तुलसी गबार्ड का बयान सामने आया है। मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया, तुलसी गबार्ड कह रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से हफ्ते या एक महीने ही दूर था। तो देखिए, तुलसी गबार्ड कुछ और कह रही है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। तुलसी गबार्ड ये कह रही हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। अमेरिका को इस बात की खुफिया जानकारी थी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है, कुछ ही महीने करीब है। तुलसी गबार्ड ये कह रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे कि वो गलत है, उधर गबार्ड कह रही हैं कि हमें खुफिया जानकारी है, हालांकि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। तो ईरान के परमाणु संयंत्र को लेकर, परमाणु साइट्स को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के बयान अलग है, तुलसी गबार्ड के बयान अलग है। ट्रंप के बयान के बाद तुलसी गबार्ड का बयान सामने आ गया है, उनकी ओर से सफाई दी गई है और कहा गया कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरान का बयान। अमेरिका पर विश्वास कैसे करें, ये बड़ा बयान है। बातचीत से पहले इजराइल हमला पहले बंद करे, तब बातचीत को लेकर कोई बात होगी। लेकिन अमेरिका विश्वास लायक नहीं है। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका पर विश्वास कैसे करें। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ डायलॉग और बयान भी आ रहे हैं। बयान ईरान की तरफ से आया है, जो अमेरिका बार बार दबाव डाल रहा है कि बातचीत कर लो, डायलॉग से समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ईरान का कहना है कि बातचीत तो हम करें, लेकिन पहले इजराइल हमला बंद करेगा, और बातचीत हम करें भी तो कैसे। अमेरिका विश्वास लायक नहीं है, अमेरिका पर हम विश्वास कैसे करें। एक के बाद एक ऐसे बयान भी आ रहे हैं जो इस पूरे महायुद्ध का रुख अलग अलग दिशा में मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं स्टूडियो में। सर, पहले इस बयान को, ईरान के बयान को, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान को, दोनों पर रिएक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अपने ही खुफिया विभाग पर सवाल, और वो तुलसी गबार्ड के बारे में वो कहते हुए कि वो झूठ बोल रही है। बड़ी ही हास्यास्पद बात है, एक देश के राष्ट्रपति और नेशनल इंटेलिजेंस चीफ के बीच में इतना मतभेद होगा, ये तो हम सोचते थे छोटे मोटे देशों में, पिछड़े देशों में, गरीब देशों में या डिक्टेटरशिप में होता है। आमतौर पे उम्मीद ये की जाती है कि अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी में जो इंटेलिजेंस चीफ है वो हर रोज़ राष्ट्रपति को सुबह एक 5 मिनट की ब्रीफ देती हैं। इसी तरह से हर रोज़ शाम को 5 बजे राष्ट्रपति घर में जाने के पहले इंटेलिजेंस चीफ को बता देते हैं कि अगले दिन से उनको क्या क्या जानकारी चाहिए। ये भी दिखाता है कि दुनिया के इतने बड़े प्रजातंत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कितने हद तक गड़बड़ा दी है। हर प्रजातंत्र में क्या होता है कि जो चीफ है, मुखिया, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो अपने सारे मंत्रियों को, खासतौर से इंटेलिजेंस के चीफ को तो अपना दायां हाथ मानते हैं। तो ऐसे में लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, जिसमें कि वो हर व्यक्ति को समझने नहीं देते, बैकफुट पर डाल देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो अमेरिका की खुफिया तंत्र को भी अफेक्ट कर रहा है।